सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, कुलूसियों 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और मनन करने पर आशीष दे। मेरे भाई बहनों, आज जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया वो विषय है कि एक विश्वासी की मीरास क्या है। बहुत सारे इस बात के बारे में कभी विचार नहीं करते कि ये मीरास शब्द जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा शब्द है। और मीरास का अर्थ है उत्तराधिकार या उसका हक, या बाइबल में दूसरी जगहों में लिखा है यहाँ वारिस होना। और बाइबल बताती है कि हम उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें जिनके हम वारिस हैं। पृथ्वी पर मन नहीं लगाना, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। और रोमियो 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। बड़ी खुशी की बात है, अगर हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीरास के हकदार कौन होंगे, तो उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि वो जो वारिस है वो जो संतान है वही वारिस होगा। अगर एक छोटा बच्चा है, भले उसकी जेब में 10 रुपये न हो, उसकी जेब में कार की चाबी न हो, बड़े लैपटॉप और बहुत सारे सामान न हो, शायद उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वो राजा का बच्चा है तो वो राजा ही होगा। वो मीरास का हकदार है, वो उत्तराधिकार है। तो बाइबल बताती है कि इस मीरास की जो हकदार हैं वो लोग होंगे जो उसकी संतान है। दूसरी बात, उसकी जो मीरास जो है, उस मीरास का जो उत्तराधिकारी है, उस मीरास का हकदार दूसरा कौन होगा। बाइबल में लिखा है यहाँ इब्रानियों 9 अध्याय के 15 वचन में, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। बुलाए हुए लोग वो उस अनंत मीरास को प्राप्त करेंगे। और तीसरी जगह लिखा है यहाँ कुलूसियों 3 अध्याय के 23 और 24 वचन में कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और ये समझ कर करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो और तुम्हें उसके बदले में मीरास मिलेगी, और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो ये मीरास किसे मिलेगी? जो मसीह की सेवा करते हैं। जो भी आप काम करते हैं किसी इंसान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बॉस के लिए, ये तन मन से करना और ये समझ कर करना कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसकी मीरास हमें मिलेगी। तो इस मीरास का हकदार नंबर 1 संतान है। संतान है तो वारिस, सीधी सी बात है। और दूसरा बात, बुलाए हुए लोग हम प्रतिज्ञा के अनुसार उस अनंत मीरास के भागीदार, और प्रभु के सेवक हैं जो सेवा करते हैं वो उस मीरास के हकदार हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इस मीरास के हकदार तो हम लोग हैं, लेकिन ये मीरास जो है ये कहाँ है, ये मीरास कहाँ रखी हुई है। और बाइबल में लिख रखा पहला पतरस 1 अध्याय के 4 वचन में, एक अविनाशी निर्मल और अनंत मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। ये मेरे भाई बहनों, ये पृथ्वी पर नहीं है आपकी मीरास। बाइबल बताती है कि ये मीरास अविनाशी है, ये मीरास निर्मल है, ये मीरास अजर है, और ये स्वर्ग के अंदर है। प्रभु की स्तुति हो। आपकी उस मीरास का परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उसकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा हो रही है। प्रभु की स्तुति हो। अब हम देखेंगे कि ये मीरास किन के लिए है, ये हमने देख लिया। ये उसकी संतानों के लिए, बुलाए हुए लोगों के लिए, सेवकों के लिए। और कहाँ पर है? ये स्वर्ग में रखी हुई है। अब ये मीरास है क्या? बाइबल में हम छोटा सा हम सीख लेंगे ये मीरास असल में है क्या। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 वचन में लिख रखा है कि जो वस्तुएं आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। अब उस मीरास का हल्का सा आप अक्स देख रहे हैं कि ना तो वो इंसान ने कभी देखा, ना सुना, और ना कभी उसके दिमाग में आई। ऐसी खूबसूरत और महिमित चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है।
फिर बाइबल बताती है कि ये जो मीरास परमेश्वर हमें देता है, इसके छोटे छोटे अंश हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में तो ऐसा लिखा है यार, उसका 3 और 4 वचन में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, न मृत्यु होगी, न शोक होगी, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, इस संसार में तकलीफ है, बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, लेकिन प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आपकी जो मीरास है, जो स्वर्ग के अंदर रखी है, वहाँ कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होगी। ऐसा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय बताता है। इस संसार में आंसू हैं, लेकिन वहाँ आंसू नहीं होंगे। प्रभु की स्तुति हो। इस संसार में तो कोरोना है, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। और पहला यूहन्ना में प्रभु का दास यूहन्ना लिखता है 3 अध्याय में कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। प्रभु की स्तुति हो। हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। ये हम उस मीरास का छोटा छोटा सा अंश देख रहे हैं। और यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु जब अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे तो कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस संसार में मैंने बहुत सारे लोगों के मकान देखे। कुछ मकान ऐसे हैं, बारिश होती है उनके घरों में जाती है, कुछ टपकते हैं, कुछ क्रैक हो गए, कुछ बैठ गए, कुछ नीचे हो गए, कुछ के पास तो है ही नहीं प्रॉपर अच्छे मकान। लेकिन प्रभु की स्तुति हो मेरे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर आपके लिए मकान होना हो, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए बड़ा खूबसूरत मैंसन शब्द लिख रखा और एक महल तैयार कर रहा प्रभु आपके लिए। अद्भुत है वो आपकी मीरास। इस मीरास का एक छोटा सा रूप और देखिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 3 वचन में लिख रखा, क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आप साधारण लोग नहीं हो, आप मीरास के हकदार हो, आप परमेश्वर के संतान हो। आप न्याय करोगे, स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। आप कोई साधारण नहीं हो, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, असाधारण लोग। अब हम देख रहे हैं कि ये मीरास क्या है, हमने देख लिया। ये मीरास किस लोगों को मिलेगी ये भी हमने देख लिया, और ये मीरास कहाँ है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस मीरास को कौन नहीं पा सकते। और यहाँ बाइबल के अंदर लिखा है, यहाँ इफिसियों और उसका 5 अध्याय और उसका 5 वचन में, किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह के व परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। देखियो, इफिसियों 5:5 बताता है कि वहाँ ऐसे लोगों की मीरास नहीं है। और कुरिन्थियों में तो बड़ा खूबसूरत लिख दिया, हम उस बात को भी पढ़ लेंगे। वहाँ 11 नाम दिए, कौन लोग स्वर्ग के कौन लोग उस मीरास के भागीदार नहीं होंगे। और उसका 9-10 वचन में लिख रखा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्ती के मन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग वारिस नहीं बनेंगे। ये महिमित मीरास है मेरे भाई बहनों। और उस मीरास में बहुत सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ आपको ताज मिलेगा, हाँ, महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, नाम उठाने वाला मुकुट। अरे ये आपको मिलेंगे। आप राजा के बच्चे हो भाई, आप उसकी संतान हो, आप उसके वारिस हो, आप मीरास के भागीदार हो। बाइबल बताती है, यहाँ आज हम देखेंगे कि इस मीरास को किस तरीके से लोग प्राप्त करते हैं। और बाइबल में लिख रखा प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 32 वचन, अब मैं तुम्हें परमेश्वर की ओर से उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रभु की स्तुति हो उसके वचन के लिए। प्रभु का दास कह रहा कि मैं वचन को सौंप देता हूँ, परमेश्वर को सौंप देता हूँ, जो क्या करेगा, सब पवित्र किए लोगों के साथ में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रभु की स्तुति हो। ये मीरास हम वचन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वचन एक प्रॉपर चैनल है। प्रभु अपने अद्भुत वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो। और अब हम देखते हैं कि संसार के अंदर कुछ 2 किस्म के विश्वासी, एक कार्नल, एक स्पिरिचुअल, एक शारीरिक लोग हैं और एक आत्मिक लोग हैं।
कुछ लोग सिर्फ इस दुनियादारी में ही उनका मन है। और बाइबल बताती है, जब प्रभु का दास कुरिन्थियों की मंडली को लिख रहा था तो उसने कहा, यदि हम इस जीवन में ही, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 19 वचन, पहला कुरिन्थियों 15-19 में, यदि हम इस जीवन में ही मसीह से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं या आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे व्यक्ति हैं। मेरे भाई बहनों, सबसे अभागे, मिजरेबल लोग लिख रखे हैं, मिजरेबल। अगर हम सिर्फ इसी जीवन में आशा रख लें, हमारी आशा इस जीवन में पूरी हो ना हो, लेकिन आने वाले जीवन में, उस अनंत जीवन में, उस महिमित जीवन में आपको प्रभु मीरास देगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और बाइबल बताती है, एक बार की बात है, एक जवान आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु ने कहा, तू अपना सब कुछ बेच ले, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो वो चले गया वापस। अब पतरस भाई साहब बोलते हैं कि प्रभु जी, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए। तो प्रभु जी ने उसे कहा कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठो। 12 सिंहासन लिख रखा है। ये मत्ती 19 अध्याय के 28 और 29 वचन में लिख रखा है कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे और तुम्हें 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो। और बाइबल बताती है कि मत्ती 25 अध्याय के 34 वचन में वहाँ लिखा गया कि परमेश्वर ने पहले से ही एक राज्य तैयार कर रखा। हम एक गीत गाते हैं, पिता को भाया है हमें एक राज्य वो दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। ये प्रभु के वचन के अंदर मत्ती उसका 25 अध्याय में लिखा गया और मैं आपके साथ में पढ़ूंगा इसे। मत्ती 25 और उसका 34 यहाँ लिखे, याद तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार कर रखा है। हमें एक राज्य देगा। इस संसार में आपके पास चाहे छोटी सी जगह हो, लेकिन आप वहाँ के राजा होंगे। आपको प्रभु राज्य देगा। प्रभु की स्तुति हो। और जब प्रभु इजराइलियों को मीरास बांट रहे थे, मेरी एक प्रतिज्ञा प्रभु ने मुझे दी थी। वो गिनती की पुस्तक में है 18 अध्याय में और उसके 20 वचन में मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। यहाँ लिख रखा है 20 वचन में, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, इस संसार में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हारून के लिए था वो आपके और मेरे लिए है। और वो वचन ये है कि तेरा भाग और तेरा हिस्सा मैं हूँ, तेरी मीरास मैं हूँ। मेरे भाई बहनों, आपके लिए और मेरे लिए एक मीरास रखी और वो स्वर्ग के अंदर है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। बाइबल बताती है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। बाइबल बताती है हमें नीचे की ओर नहीं, हमेशा ऊपर की ओर ताकना, हमेशा ऊपर की ओर देखना। आपकी सहायता ऊपर से आती है। हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों की परमेश्वर से ऊपर से आता है। हर एक अच्छा और उत्तम दान ऊपर से आता है, ज्योतियों के परमेश्वर। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि हमारा ध्यान किधर है। क्या हम सिर्फ पृथ्वी की बातों को मन लगा रहे हैं या हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। मेरे भाई बहनों, आपकी मीरास स्वर्ग में है। प्रभु आपको आशीष दे।